बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपनी प्यारी सी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आगाज़ किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस ऑफिस का दूसरा प्रोग्राम जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एमएस एक्सेल भी कहा जाता है और एमएस एक्सेल में ज़्यादातर फार्मूलाज होते हैं, ज़्यादातर मैथमेटिकल चीज़ें होती है, ज़्यादातर हिसाब किताब की चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ परफॉर्मर्स इसमें बनते हैं और बहुत सारे काम जो कि अनबिलीवेबल होते हैं, जो कि हाथ से करने पे बहुत टाइम लेते हैं, वो बहुत आसान होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन है इसका 2007 हो, 2008 हो या 2010 हो, तकरीबन सेम टू सेम फंक्शन है सारी की। थोड़ी बहुत सी चेंजेस होती है कमांड्स में। फॉर एग्जांपल इसमें ये ऑफिस बटन है, ये फाइल मेन्यू है, तो एक और वर्जन जो होगा उसमें इसकी जगह यहाँ फाइल लिखा होगा, फाइल मेन्यू होगी। इस तरह थोड़े से चेंजेस होते हैं शेप में, डिज़ाइन में, बाकी फार्मूला सब कुछ वैसे ही होते हैं जिस तरह इसमें है। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट 7 वर्जन है या 8 है या 10 है, जो भी है वो ठीक है, सही। हमारा काम के साथ काम है, हमारा वर्जन के साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी और ये है फाइल मेन्यू हमारी, इसको यहाँ ऑफिस बटन भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो है न्यू। न्यू का मतलब है नया पेज है, यहाँ पेज तो नहीं है, शीट है ये हमारा यहाँ से लेके एंड तक ये शीट है और हमारे साथ नॉर्मल 3 शीट्स होते हैं, यानी 3 पेजेस हमारे साथ होते हैं। अब अगर हम एक नया पेज लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम फाइल में आके न्यू पे क्लिक करते हैं, तो हम देखें ब्लैंक वर्कबुक हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। देखें वो वाला चला गया। अब यहाँ देखिए ये 2 ओपन है हमारे साथ, ये बुक 1 है, बुक 2। बुक 1 वो वाला था जो हमने पहले इससे डिस्कस किया और बुक 2 जो हमने अभी नया खोला। एक को हमने क्लोज किया, वापस हम पुराने वाले शीट में आ गए। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है ओपन। ओपन का मतलब ये है कि जो हमने पहले काम किया है, इसमें कुछ फाइल्स बनाए हैं, तो उस फाइल्स को अगर आप ओपन करना चाहें तो इस ओपन के बटन से आप उसको ओपन करके देख सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी आप करना चाहें तो उसके अंदर फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कमांड जो है हम प्रैक्टिकली बाद में करेंगे, क्योंकि हम पहले फाइल बनाएंगे, उसके बाद जब फाइल बन जाए तो फिर यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं सेव की जानिब। सेव का कमांड हमारा जो डेटा होता है, हम जो डिज़ाइन करते हैं फाइल को, जो चीज़ बनाते हैं, जो टाइपिंग वगैरह करते हैं, और हम कहते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाए ताकि बवक्त ज़रूरत फिर मैं किसी भी टाइम उसको वापस निकाल के उसको देख सकूं, उसका प्रिंट ले सकूं। ठीक है, और सेव एज जो है ये तक दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। सेव में हम डॉक्यूमेंट को एक दफ़ा सेव करते हैं एक नाम से, जबकि सेव एज पे हम एक से ज़्यादा नामों पे एक से ज़्यादा मरतबा फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिर है प्रिंट का कमांड। प्रिंट से हम जब अपना डॉक्यूमेंट बना देते हैं, तैयार हो जाता है, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो परफॉर्मा हो, चाहे वो कोई डीएमसी हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, जो भी डेटा हम बना देते हैं, हम उसका कागज़ के ऊपर प्रिंट जब लेते हैं तो प्रिंट का कमांड यहाँ से हम लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहले न्यू पेज हमने ले लिया है, ये हमारा न्यू पेज है। थोड़ा सा हम इसका जो फ्रंट इंटरफेस है उसकी तारीफ करते हैं। ये हमारे साथ होम मेन्यू है जिसमें हम सबसे पहले काम करेंगे, फिर इंसर्ट मेन्यू है, फिर पेज लेआउट है, फिर फार्मूलाज है, डेटा है, रिव्यू है और व्यू है। तो फार्मूलाज चूँकि हम सारे प्रैक्टिकल करेंगे, यहाँ थ्योरेटिकल हम नहीं करेंगे। बाकी इंसर्ट, पेज लेआउट और कुछ ज़्यादातर यानी 70% काम जो है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर।
लेकिन यहाँ भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन उतने डिटेल नहीं करेंगे जितना हमने डिटेल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किया है, क्योंकि ये सारे कमांड सेम टू सेम है, तो फिर बहुत सारा टाइम हमारा इस पे वेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा ये फॉर्मेटिंग बार है, इसके ज़रिए हम फॉर्मेटिंग करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, मुख्तलिफ टूल्स है इसके अंदर। ये देखें, ये है हमारा नेम बॉक्स, यानी हम जहाँ कर्सर को क्लिक करते हैं तो ये नेम बॉक्स हमें बताते हैं कि ये कौन सा कॉलम है और कौन सी रो है। ठीक है, ये देख, डी कॉलम का नाम है, 7 रो का नाम है, और ये है हमारा फार्मूला बार। जितनी भी फार्मूलेज हम देते हैं वो यहाँ देते हैं या यहाँ शो होते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ, ये जो ABC लिखा है ना, ये कॉलम्स है। ये देखें, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है। ठीक है, और ये जो 1 2 3 लिखा है ना, ये रोज है। ठीक है, और ये जो एक बॉक्स है ना, ये एक बॉक्स, इस एक बॉक्स को, सिंगल बॉक्स को सेल कहते हैं। ठीक है, और इसको वर्कशीट कहते हैं, और पूरे तीनों वर्कशीट्स को मिला के इसको वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, ये है स्क्रूलर, इसे हम आगे पीछे स्क्रूल करते हैं डॉक्यूमेंट को, और इसे ऊपर नीचे स्क्रूल करते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ये है हमारे साथ, अगर हम एक्स्ट्रा कोई वर्कशीट इसके साथ ऐड करना चाहते हैं, कोई नया वर्कशीट्स, तो यहाँ से हम ऐड करते हैं। ये देखें, ये पहले 3 थे, अब 4 हो गए। अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हमें एक्स्ट्रा वर्कशीट किस लिए चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो एक ही पेज होता है, फिर न्यू पेज हम निकालते हैं, लेकिन यहाँ न्यू पेज की जगह न्यू वर्कशीट्स आपने लेने होते हैं। अब आते हैं, सबसे पहले यहाँ इस क्लिप बोर्ड में क्या क्या है। इस क्लिप बोर्ड में है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। ये बहुत डिटेल के साथ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं आपको यहाँ फिर भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये सेल है, इस सेल के अंदर आपने कोई राइटिंग की, ओके। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो इसको सेलेक्ट करिए। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इस तरह कॉपी करते थे, क्लिक एंड ड्रैग करके, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपने जिस सेल से लिखाई स्टार्ट की है, उसी सेल को क्लिक करके आप उसको कॉपी कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ये देखिए, मेरी लिखाई 2 सेल्स में है। ठीक है, अगर यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मेरी लिखाई का बेस जो है वो यहाँ है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ये देखिए सारी लिखाई आ गई। समझ गए ना? जहाँ से आप लिखाई स्टार्ट करते हो, जिस सेल से, उसी सेल के ऊपर आपने क्लिक करना है, और उसी सेल से आप किसी चीज़ को फिर कॉपी कर सकते हो। अब ये तो था कॉपी का कमांड। अब कट का क्या काम है? कट का ये काम है कि कॉपी का मतलब ये है कि यहाँ ओरिजिनल रहे और उसकी फोटोकॉपी हमारे साथ आ जाए। ठीक है, जितनी भी आप लेना चाहें। अब कट का मतलब ये कि एक जगह से ख़त्म कर दे और दूसरी जगह ले जाए। यहाँ देखिए, कट मैंने प्रेस किया, फिर यहाँ मैंने क्लिक करके पेस्ट किया, तो वो वहाँ से यहाँ मूव हो गया। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर क्या है? अब एक चीज़ में आपने चेंजेस किया, ठीक है, इसमें फॉर्मेटिंग किया, आप कहते हो कि ये फॉर्मेट पेंटर जो है ये इस पे भी लागू हो जाए। तो ये देखें, हमने उस सेल में जो फॉर्मेटिंग की वो हमने इस पे भी अप्लाई की, तो वो राइटिंग और ये राइटिंग फिर सेम हो गया। समझ गए? फिर भी अगर आपको समझ ना आई हो तो हमारे वो वाले वीडियोस आप देख लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो हमने किया था, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, यहाँ हमारा राइटिंग का जो स्टाइल है, यानी जिस स्टाइल में हम लिखाई करते हैं, ये देखिए ये हमारा राइटिंग स्टाइल है। ठीक, अब इसको अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप राइटिंग स्टाइल इसका चेंज कर सकते हो। यहाँ से बड़ा कर सकते हो, यहाँ से छोटा कर सकते हो। इसके अलावा मैनुअली भी आप यहाँ से छोटा या बड़ा साइज़ कर सकते हो अपने लिखाई का। ये देखिए, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं लिखाई के, वो आप अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर।
इसके बाद है बोल्ड का बटन, इससे लिखाई थोड़ी मोटी हो जाती है। इटैलिक्स है, इससे लिखाई थोड़ी क्रॉस पे हो जाती है, ठीक है। और इसका मतलब है अंडरलाइन, यानी लिखाई के नीचे एक लाइन लग जाता है। और ये है डबल अंडरलाइन, ठीक है। अब इसको डिलीट करते हैं। ये दो कलर्स हैं, तो इन दो कलर्स का मतलब क्या है? इस कलर का मतलब ये है कि सेल या कॉलम या रो को आपने कलर करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कलर देता हूँ, ये देखिए कलर हो गया। ओके, इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो लिखाई होती है उस लिखाई का मैंने कलर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लिखते हैं नेम, तो अगर यहाँ से मैं कलर दे दूँ तो ये देखिए नेम का कलर चेंज नहीं हुआ, नेम के खाने का कलर चेंज हो गया। तो यहाँ से हमने खानों का रंग चेंज करना है। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप लिखाई का रंग चेंज कर सकते हैं, समझ गए। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ जब आप इसमें एंटर करते हैं उसके लिए एक डेटा शीट बनती है, वो डेटा शीट हम बनाते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर लिखते हैं माई शॉप डेटा शीट, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक दुकान का आपने डेटा शीट बनाना है तो ये लिख ले ऊपर। फिर यहाँ आप लिख ले हेड्स दे दे इसको, सीरियल नंबर, नेम या डिटेल कर दें, सही है। रेट दे दें और क्वांटिटी दे दें। ये देखिए ये मैंने डबल क्लिक किया, ये इस तरह था, ठीक है। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अब इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, इस सेल में मैंने ये भी लिखा है ये भी लिखा है, लेकिन इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा होगा, क्योंकि इसी सेम कॉलम में मैंने ये लिखाई की है और ये यहाँ तक है। देखिए समझ आया। अब आपने अगर इसको ऐसा करना है, ठीक है, यहाँ से पकड़ के ड्रैग किया और इसको आप कहते हैं कि ये सारे सेंटर में आ जाए, यानी ये यहाँ है ना, आप इसको यहाँ सेंटर में लाना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह करें कि ये चारों सेल्स को सेलेक्ट करें और यहाँ मर्ज पे क्लिक करें, मर्ज इन सेंटर। तो ये देखिए ये सेंटर भी हो जाएगा और ये चारों सेल्स एक सेल बन जाएगी, ये मर्ज हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप जो भी रंग देना चाहें यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। हर सेल को आप अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ क्या करना है कि यहाँ आपने लिखाई करनी है। एक तरीका तो ये कि हम यहाँ एक लिखते हैं, फिर दो लिखते हैं, फिर तीन लिखते हैं, फिर चार लिखते हैं, ठीक है। और इस तरह 50 तक हम एक एक करके लिखते हैं। लेकिन एक तरीका ये है कि हम यहाँ एक लिखते हैं और यहाँ से इसको पकड़ते हैं, ठीक है, इस कॉर्नर से इसको पकड़े और यहाँ तक हमने रख लिया और फिर छोड़ दें। जब छोड़ दिए तो सारे 1 1 आ गए। अब हमें तो 1 1 नहीं चाहिए, हमें तो 1 से लेके 20 तक चाहिए। तो यहाँ फिर ये प्लस निशान भी आएगा, इस प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ फिल सीरीज पे क्लिक करें तो ये देखिए 1 to 20 ऑटोमेटिकली आपके साथ हैंड से आ जाएंगे। अब यहाँ आप चीज़ों के नाम लिखें। मिसाल के तौर हमने तो शॉप का डेटा इसमें एंटर करना है, तो शॉप का डेटा किस तरह एंटर होगा कि यहाँ हम लिखते हैं नेम को, यहाँ चिप्स और यहाँ बिस्किट और यहाँ टॉफ़ी, ठीक है, बबल वगैरह जो भी चीज़ है,
स्टिक्स, आइसक्रीम या लॉलीपॉप वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है। अब यहाँ रेट क्या है, रेट आपने यहाँ 50 डाला, ठीक है, यहाँ आपने 20 डाला, यहाँ 20, यहाँ 40, यहाँ 20, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 4 है, ये क्वांटिटी है, ठीक। अब यहाँ इसमें क्या करेंगे, हम एक और कॉलम बनाएंगे जिसको हम कहते हैं टोटल। यहाँ पर टोटल अमाउंट आएगा। टोटल अमाउंट किस तरह आएगा, इसको हम बाद में फार्मूले सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हमने अभी से फार्मूले स्टार्ट कर दिए तो फिर क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम होगी। आपने पहले डेटा एंटर करना सीखना है, फिर डिज़ाइनिंग करना सीखना है और उसके बाद फार्मूले। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको फार्मूले बिल्कुल लास्ट में बताएंगे, नहीं, हम रोज़ाना एक ना एक फार्मूला आपको बताएंगे, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ मैं टोटल का फार्मूला बताता हूँ, लेकिन थोड़ा आसान स्टाइल में बताता हूँ, ठीक है। ये वाला छोड़ दिए, ये वाला पोर्शन फिलहाल छोड़ दिए, इसको हम डिलीट करते हैं, ओके। यहाँ आते हैं, अब आपने इस रेट को जो है यहाँ हम अमाउंट लिखते हैं, सही, इसको अमाउंट कर दें, बस ख़त्म, आसान कर दें मैंने। अगर ये अमाउंट है, ये अमाउंट आपने यहाँ टोटल करना है, ओके। तो किस तरह करना है, कुछ भी नहीं करना, यहाँ क्लिक करें जहाँ टोटल करते हो और ऑटो सम पे क्लिक करें। ऑटो सम पे क्लिक किया, ये डेटा इसने पिक किया खुद। अब सिंपल कीबोर्ड से एंटर का बटन दबा दें तो ये जो है ये अमाउंट टोटल बनती है 240। अब आपने यहाँ क्वांटिटी को भी ऐड करना है, तो यहाँ क्लिक करें और इस पे क्लिक करें और एंटर करें। ये 22 आइटम्स है आपके पास। अंडरस्टैंड? आई थिंक बिल्कुल आसान है और आपको समझ भी आ चुकी होगी मेरी बात, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए, ओके। अब इसके बाद ये जो वाला ऑप्शन हमने जोड़ा था, क्यों जोड़ा था पता है? अगर हम इसका प्रिंट लेंगे ना तो ये ग्रिड लाइन्स है, ये जो आपको ब्लैक सी नज़र आ रहे हैं, ग्रे कलर की ये लाइन्स, ये ग्रिड लाइन्स है, ये प्रिंट आउट में नहीं आती। जब आप इसको प्रिंट करेंगे ना पेज के ऊपर तो ये प्रिंट में नहीं आएंगी, क्योंकि मैं आपको अभी यहाँ दिखाता हूँ प्रिंट लेआउट कैसा होगा। प्रिंट व्यू पे जाएं, ये देखें नज़र आ रहा है ना, वो लाइन्स किधर है, गायब है, टेबल नहीं है। तो आपने अगर इसके टेबल बनानी है तो इसको सेलेक्ट करें, यहाँ आ जाएं, यहाँ से बॉटम में टेबल रखना है, टॉप पे रखना है, लेफ्ट राइट या आल, तो आल पे क्लिक करें। अब वहाँ से हम देखते हैं प्रिंट में जाके प्रिंट व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ प्रिंट व्यू में भी टेबल नज़र आता है। क्लियर है? तो यहाँ तक आज हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होगी तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं।